भारत ने एक दफा फिर बांग्लादेश के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और स्कूल बॉयज की तरह बांग्लादेश को हरा दिया। अब यही वो डिफरेंस है जो भारत क्रिएट करता है बाकी की एशियन टीम्स के साथ। आज उन्होंने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है और बता दिया है कि T20 क्रिकेट या दुनियाई क्रिकेट किस तरफ मूव कर रही है। 297 रन बना दिए हैं, 297 रन। और ये कोई पीनट्स नहीं है, ये भारत ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, मेरिट प्रिवेल करते हैं और जो क्रिकेट और जो यंगस्टर्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। आज एक और यंगस्टर संजू सैमसन, जिनको भारत की तरफ से मौके भी नहीं मिलते हैं क्योंकि इतना टैलेंट है उनके पास, इतने यंगस्टर्स हैं कि उनको समझ ही कभी कभार नहीं लगती है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। लेकिन जैसे ही आज संजू को मौका मिला हैदराबाद के अंदर, उन्होंने शानदार इनिंग खेली है और क्या छिक्के मारे उन्होंने, जबरदस्त छिक्के मारे। 8 छिक्के उन्होंने लगाए हैं, ग्राउंड की चारों तरफ वो खेलते हैं। और उसमें से जो एक मेरा फेवरेट शॉट था, वो जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने लेंथ बॉल पे बैकफुट पे छिक्का मारा है, वो एक क्लासी शॉट था। बहुत क्लासी बैट्समैन है, लेकिन इंडिया की तरफ से उनको भी उस तरह के मौके ही नहीं मिल सके अभी तक। और उसके बाद जो रेड्डी ने इनिंग खेली पिछले मैच में, दिखाया कि यंगस्टर्स कैसे होते हैं। आके संजू सैमसन और फिर सूर्या कुमार यादव, अब आप चेक करें कि उसको जब से कप्तानी मिली है, ना सिर्फ वो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, उनके अपना बल्ला भी जो है रन उगल रहा है। किसी भी कप्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो फ्रंट से लीड करे और उसके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफॉर्मेंस वो जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस वो जो अपनी ज़ात के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस वो जो टीम के काम आए। और सूर्या कुमार यादव बिल्कुल उस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं कि जब भी वो खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस टीम के काम आती है। और उन्होंने जो यंगस्टर्स भी खिलाए, संजू सैमसन खूबसूरत प्लेयर हैं, मुझे पर्सनली पसंद हैं और स्टाइलिश बैट्समैन हैं। उन्होंने बांग्लादेश के बॉलर्स का भुर्ता ही बना दिया आज। और बांग्लादेश भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गया, बड़ी बातें हो रही थी कि बांग्लादेश जो है ना टफ टाइम देगा भारत को। भारत के अंदर लोग कह रहे थे कि पता नहीं शायद वो भारत को भी उसी तरह हरा दे, वाइट वॉश कर दे या कोई मैच जीतने में कामयाब हो जाए जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने किया। लेकिन जब से वो भारत गया, गालिबन महीना होने वाला है, सिवाय मायूसी के उनको कुछ मिला नहीं। वो टैलेंट जो एक उनके पास आया है फास्ट बॉलर्स की शक्ल में, टेस्ट के अंदर राणा बड़े ज़बरदस्त उनको बॉलर मिले हैं। उन्होंने कुछ हाथ पाकिस्तानी बैट्समैन को नीचे भी उतारा है, हमने वो देखा है बारहा इधर। लेकिन जब से वो भारत गए हैं उनकी टाइम फिश हो गई है। तो मेरा मतलब है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जो टैलेंट अभी तक निकल जाना चाहिए था, बांग्लादेश को अभी तक वो मिल नहीं रहा है। वहाँ की मेन वजह वहाँ के पिचेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पिचेस इस तरह के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बनाते हैं कि बैट्समैन ज़्यादा अपने आप को फ्लरिश और एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं। और जब तक बैट्समैन अमंग्स द रन्स नहीं होगा, बड़े बड़े स्कोर नहीं करेगा, तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी उस कॉन्फिडेंस के बगैर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो एशिया की सबसे बड़ी टीम है भारत, वो बार बार बता रहा है कि वो क्यों है। ना सिर्फ उनके दिग्गज प्लेयर, बड़े प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा जब से गए हैं, लोग कह रहे थे कि इनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोहित शर्मा की जो सर्विसेज हैं भारत के लिए, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। विराट कोहली की जो सर्विसेज हैं भारत के लिए, उसका भी कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन अब वो ये कर रहे हैं कि अपने साथ साथ यंगस्टर्स को भी ग्रूम कर रहे हैं। यंगस्टर उनके ऐसे निकल के आ रहे हैं जिस तरह पता नहीं कोई स्वाप का काम होता है। दूसरी तरफ दूसरी एशियन टीम है, अब पाकिस्तानी आप देख लीजिए कि यंगस्टर्स को मौके ही नहीं दिए जा रहे हैं। तो जब तक आप यंगस्टर्स को मौके ही नहीं देंगे, उनको पानी में उतारेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा यंगस्टर किस काबिल है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी यहाँ सीखने की जरूरत है कि यंगस्टर्स को उतारना है, यंगस्टर्स को पानी में फेंकना है और देखना है कि ये किस काबिल है एक्चुअली। और जिस तरह पाकिस्तान एक दफा फिर अभी टेस्ट मैच हारा है, उसके बाद बहुत बातें हो रही हैं कि पूरी टीम चेंज होने लगी है, 4 से 5 नए चेहरे नजर आने वाले हैं, वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस रह नहीं गई है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स अभी आप खेल रहे हैं, ये लोग ग्रुपिंग्स में मुलव्वस हैं, ये लोगों ने टीम का माहौल खराब किया है। अब सोने पे सुहागा ये कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को भी खराब कर रहे हैं, यंगस्टर्स का भी दिमाग खराब कर रहे हैं। अच्छे अच्छे यंगस्टर्स जो 2-3 जिस तरह इब्रार जैसे आए थे, उन्होंने उसको चाय पे लगा दिया है और उन्होंने बिल्कुल उसको कैटल लेके इधर उधर वो घूमते रह रहे हैं, उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। यही होता है, जो इन्फ्लुएंस सीनियर्स होते हैं टीम के अंदर, वो आपके यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे जो सीनियर्स हैं
वो यंगस्टर्स को ख़राब कर रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान बड़ी तब्दीलियां लेके आने लगा है। दूसरे मैच में पाकिस्तान 3 से 4 यंगस्टर्स को डालेगा। हसीबुल्ला जो है मुल्तान की तरफ रवाना हो गए हैं, कामरान गुलाम जो है मुल्तान की तरफ रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ हुरैरा को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान तब्दीलियां लेके आएगा या एक दफा फिर वही हार के बाद सोशल मीडिया पे एक नया एंगल शुरू करने के लिए चीजें कर दी गई। हमने देखा सिलेक्शन कमेटी जैसे ही हारा, एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी गई और उसमें बड़े हसीन और खूबसूरत चेहरे इन्होंने कुछ हाथ डाले हैं और वो चीज़ें की हैं जो दुनिया ने किसी ने नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान कर बैठा है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा और कर दी हैं। हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं सिवाय दुआओं के और तो कुछ हो नहीं रहा है। कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से एक मैच जीत जाए ताकि हमारी अपनी अपनी जो जॉब है, जो हमारी तनख्वाहें इतनी इतनी हैवी लगी हुई हैं, वो बच जाएं। इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आपके सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान के अंदर जो फिटनेस टेस्ट ही पास ही नहीं कर पा रहे हैं, और जिसी तरह उनकी 2 दिन पिद्दी लगती है ग्राउंड के अंदर तो उनकी टांगे काम करना बंद कर देती हैं। ये वही वजह है जब आप मेन जो चीज़ है डिसिप्लिन, मेन जो चीज़ है फिटनेस, जब आप उससे मुंह मोड़ लेंगे तो क्रिकेट भी आपसे मुंह मोड़ लेती है। और जब भी सेकंड इनिंग आती है हमारे रिकॉर्ड इस तरह के हो जाते हैं जिस तरह पता नहीं युगांडा की टीम खेल रही है। सीखना है हमने बाकी की टीमों से। बहुत बड़ी टीम बन के सामने आ रही है भारत की, और ये क्रेडिट जाता है उनके क्रिकेट बोर्ड को, उनके सीनियर प्लेयर्स को, रोहित को, कि जो मौके दे रहे हैं यंगस्टर्स को और मेक श्योर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके फ्लरिश करें। दूसरी तरफ दूसरी बड़ी टीम बन के जो तेजी से ऊपर आई है वो अफगानिस्तान है एशिया की। उनको भी देखना चाहिए कि वो क्या सही काम कर रहे हैं। सीखना चाहिए इंसान को, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी टीम है, क्या है, पहले वो क्या थी, हमने किसकी कितनी मदद की। जो सच्चाई है वो यही है कि अफगानिस्तान ने अपना सिस्टम स्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, उनके प्लेयर्स एक होके खेल रहे हैं, उनके प्लेयर जेल होके खेलते हैं, और ये राइट टाइम है हमें भी एक होश के नाखून लेने का और ऐसे डिसीजन लेने का जिससे हम वापस जो अपनी प्लेस है वो रीगेन कर सकें। जो वापस हमने एक लेगेसी पाकिस्तान टीम ने छोड़ी हुई है पास्ट के अंदर, उसको वापस ले सकें। वो एक ही सूरत में होगी कि जब हम राइट डिसीजंस लेंगे, हम यंगस्टर्स को चांस लेंगे, और वो जो लोग सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने अपने प्लेयर्स के लिए, उसको साइड पे रखना है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्टर्स और कैप्टन जो कोई भी है उनको डिसीजन लेने हैं, टीम के लिए राइट डिसीजन लेने हैं, और उनको देखना है, सीखना है बाकी की बड़ी टीमों से कि वो क्या कर रही हैं, उनके पास कैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लम्हा फिक्रिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अगले मैच में क्या करता है। यंगस्टर्स खिलाता है तो कितने खिलाता है। दूसरी तरफ इंडिया की टीम है, भारत है, जो T20 के अंदर 300 टच कर रही है। यहीं पे ही हमारी जो कुछ इसी तरह दुनियाई क्रिकेट मूव कर रही है, और पाकिस्तान जो है लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इस तरह लग रहा है कि घिसी पे बैठा हुआ है और नीचे की तरफ आ रहा है। ख्याल रखें। Talented young man, Ahmed Shazad.